बोंडाडा इंजीनियरिंग का सोलर सेक्टर में बड़ा दांव। 60% हिस्सेदारी खरीदने से सब कुछ बदल सकता है। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट पूरा करने के काम से हटकर बिजली बनाने वाली संपत्तियों की ओर बढ़ रही हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के उलट लंबे समय तक बिजली बेचने वाले इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीपी प्रोजेक्ट से लगातार कैश फ्लो मिलता है। इस बदलाव से कंपनियों को लंबे समय तक कमाई के जरिया बनाने और अपनी कमाई का साफ अंदाजा लगाने में मदद मिल रही है। बोंडाडा इंजीनियरिंग ने रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण की घोषणा की है। बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर 0.77% गिरकर 304 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। स्टॉक 307.5 रुपये पर खुला। दिन के दौरान 312.5 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और अब तक 304 रुपये का निचला स्तर दर्ज किया है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,400 करोड़ रुपये है और यह 16.7 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री की समकक्ष कंपनियों के 16.59 के मीडियन के समान है। बोंडाडा ने 225 मेगावाट सोलर एसपीवी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक्सचेंज को बताया कि उसने ओनेक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड ओआईपीएल में 60% कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदी है। ओआईपीएल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे महाराष्ट्र में 225 मेगावाट एक सोलर पावर पोर्टफोलियो को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। यह अधिग्रहण कैश ट्रांजैक्शन के जरिए पूरा किया गया, जिसमें 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू वाले 6,000 इक्विटी शेयर शामिल थे, जिससे बोंडाडा को प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कंट्रोल मिल गया। यह अधिग्रहण रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है और कंपनी ने पुष्टि की है कि सभी जरूरी रेगुलेटरी और सरकारी मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और ट्रांजैक्शन अब पूरा हो गया है। सरकार समर्थित प्रोजेक्ट, जिससे 25 साल तक रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। अधिग्रहित एसपीवी महाराष्ट्र में पीएमकेयूएसयूएम योजना के कंपोनेंट सी के तहत मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट को लागू कर रही है। ये प्रोग्राम फीडर लेवल पर सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर केंद्रित है, जिससे खास सोलर प्लांट एग्रीकल्चरल फीडर को बिजली सप्लाई कर पाते हैं। इससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम होती है और क्लीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इस अधिग्रहण की एक मुख्य बात महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड एमएससीडीसीएल के साथ प्रोजेक्ट का 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए है। इस लंबे समय के समझौते के तहत प्रोजेक्ट से सालाना लगभग 150.48 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय तक एक निश्चित कैश फ्लो बना रहेगा। मर्चेंट पावर प्रोजेक्ट्स के उलट, जिनमें बिजली की कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम होता है, लंबे समय के पीपीए वाले प्रोजेक्ट्स को तय ऑफटेक व्यवस्थाओं का फायदा मिलता है। इससे कमाई का साफ अनुमान लगाना आसान हो जाता है और मांग से जुड़ा जोखिम भी कम हो जाता है। रिन्यूएबल एसेट की ओनरशिप की ओर रणनीतिक बदलाव। बोंडाडा इंजीनियरिंग का यह अधिग्रहण सिर्फ एक और सोलर प्रोजेक्ट जोड़ने से कहीं ज्यादा है। ये कंपनी के लंबे समय के रणनीतिक बदलाव को दिखाता है। कंपनी ईपीसी काम से आगे बढ़कर रिन्यूएबल एनर्जी एसेट बनाने और उनकी ओनरशिप लेने की ओर बढ़ रही है, जिनसे लगातार और निश्चित आय एन्युइटी बेस्ड इनकम होती है। उम्मीद है कि इस तरीके से इन एसेट की लाइफ के दौरान ज्यादा स्थिर और अनुमान लगाने योग्य कैश फ्लो मिलेगा। नया सोलर प्रोजेक्ट ग्रुप के मौजूदा बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एसेट के साथ भी तालमेल बिठाएगा, जिससे उसका लगातार रेवेन्यू देने वाला पोर्टफोलियो मजबूत होगा। नतीजतन बोंडाडा की कमाई ईपीसी रेवेन्यू के उतार चढ़ाव पर कम निर्भर होगी और लंबे समय में ज्यादा स्थिर हो सकती है। यह अधिग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है? यह अधिग्रहण भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बोंडाडा की मौजूदगी को मजबूत करता है और साथ ही इसके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीपी पोर्टफोलियो का विस्तार भी करता है। प्रोजेक्ट में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी होने से कंपनी को सिर्फ काम पूरा करने से होने वाली आय के बजाय लंबे समय तक बिजली उत्पादन से रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है। प्रोजेक्ट के सरकारी समर्थन वाली स्कीम और एमएससीडीसीएल के साथ लंबे समय के ऑफटेक एग्रीमेंट की वजह से इस अधिग्रहण से कंपनी की कमाई की संभावना और रिन्यूएबल एनर्जी एसेट बेस में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ रही है, ईपीसी क्षमताओं और आय पैदा करने वाले ऑपरेटिंग एसेट्स का मिश्रण रखने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां तेजी से ज्यादा स्थिर और विविध बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ रही है। रणनीतिक समझ और इंडस्ट्री का विश्लेषण। बोंडाडा इंजीनियरिंग का अधिग्रहण कंपनियों के केवल ईपीसी प्रोजेक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों के मालिकाना हक रखने के बढ़ते ट्रेंड के अनुरूप है।
लंबे समय के लिए बिजली खरीद समझौते PPAS स्थिर और बार बार होने वाली कैश फ्लो नकदी प्रवाह प्रदान कर सकते हैं और कमाई की स्पष्टता को बेहतर बना सकते हैं। निवेशक 225 मेगावाट प्रोजेक्ट के चालू होने, PMKUSUM योजना के तहत प्रगति और कुल कमाई में बिजली उत्पादन से होने वाली आय के योगदान पर बारीकी से नजर रखेंगे। अपने मौजूदा बेस बिजनेस के साथ साथ कंपनी एक मजबूत एन्युइटी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो भी बना रही है। ये रणनीति लंबे समय के लिए रेवेन्यू राजस्व की स्पष्टता को बढ़ा सकती है और भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर में बॉन्डाडा की स्थिति को मजबूत कर सकती है।